अरे ओ बुड्ढे, कहाँ चला आ रहा है अंदर? यहाँ मेरे बेटे का घर है और मैं अपने घर आया हूँ। क्या कहा तूने? तेरे बेटे का घर यहाँ पर? अरे तूने अपना हुलिया देखा है? फटीचर कहीं का। तुझे पता भी है यहाँ पे करोड़पति रहते हैं, इतनी हाई सोसाइटी में, इतने महंगे घरों में तेरा बेटा कभी नहीं हो सकता। जा किसी झुग्गी झोपड़ी में जाके अपने बेटे को ढूंढ। बड़ा आया मेरा बेटा रहता है। मेरे बेटे ने पता तो यहीं का दिया था और मैं सही पते पे आया हूँ। चुप कर बुड्ढे, तो जैसे लोगों को ना मैं अच्छे से जानती हूँ। झूठ बोल के महंगे घरों में घुस के ना इसे चोरी करना चाहते हो तुम लोग, है ना? यही प्लान है ना तेरा? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम गलत समझ रही हो। यहाँ पे सच में मेरा बेटा रहता है। मैं बिल्कुल सही बात कर रही हूँ और बिल्कुल सही पकड़ा है मैंने। तू ना चोर है, चोर। लगता है तू ना ऐसे नहीं मानेगा, तो मैं बताती हूँ। अरे ताऊ जी, आप? पूर्वी! What the hell? ये गांव का गवार तुम्हारे ताऊ जी है? हाँ, ये मेरे ताऊ जी हैं। तुम इतना गंदा बर्ताव कैसे कर सकती हो? तुम्हें पता ये कौन है? ये मेरे ताऊ जी हैं। और एक बात बताओ तुम मुझे, अगर मेरे ये ताऊ जी नहीं भी होते तो तुम किसी के साथ भी इतना गंदा बिहेवियर कैसे कर सकती हो? खैर, तुमको तो मैं बाद में देख लूंगा। ताऊ जी, आप बिना बताए चले आए। कम से कम एक बार आपको मुझे कॉल करना चाहिए। आपको लेने चला था। सब घर पे ठीक तो है ना? तू वो सब छोड़, मुझे ये बता, ये लड़की कौन है? ताऊ जी, आप दूर से आए, आप थक गए होंगे। घर चलते हैं, ऊपर सब कुछ बैठ के मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। ताऊ जी, मैं उठा लेता हूँ बैग, आप चलिए अंदर। अच्छा अब बता, तू क्या कहना चाहता था? ताऊ जी, ये मेरी पत्नी है। क्या? तूने इससे शादी कर ली? वो क्या है ना कि जब मैं शहर आया था पढ़ाई करने के लिए, तो ये मुझे मिल गई और हम लोगों ने साथ में पढ़ाई किया। और जैसे जैसे वक्त बीतता गया, हम दोनों को प्यार हो गया एक दूसरे से। और जब से ये मेरी ज़िंदगी में आई, मेरी ज़िंदगी बदल गई। मुझे जॉब लग गई, मैंने ये घर खरीद लिया, मैंने गाड़ी खरीद ली, मेरे सारे रुके हुए काम पूरा होने लगे। और यही नहीं, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हैं ताऊ जी। और जल्दबाजी में हम दोनों ने शादी कर ली। और मैं सब कुछ आपको बताने वाला था, लेकिन तब तक आप आ गए। पर बेटा, उस लड़की का क्या जो बचपन में मैंने तेरा रिश्ता तय किया था? वो तो तेरा आज तक इंतजार कर रही है। और समाज में मैं किसको क्या मुंह दिखाऊंगा? अच्छा ये बता, तूने इससे शादी तो कर ली, लेकिन ये अपनी जाति की तो है ना? कहीं ये नीच जात की तो नहीं है? तूने शादी तो कर ली, ये बता, जब लोगों को ये बात पता चलेगी कि तूने रिश्तेदारों को तो छोड़ो, मुझे तक नहीं बताया है, तो लोग क्या कहेंगे कि जिसने तेरा सब कुछ किया, तूने उस तक को शादी के लिए नहीं बताया है? समाज में क्या मुंह दिखाऊंगा मैं किसी को? और वैसे भी अगर ये लड़की नीच जात की निकली तो समाज थूकेगा हम पर। हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे? कभी सोचा है इस बात को? ताऊ जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? और हम लोग किस जनरेशन में जी रहे हैं? दुनिया बहुत आगे जा चुकी है ताऊ जी। ताऊ जी, आपने जो मेरे लिए बचपन में रिश्ता तय किया था, वो टाइम कुछ और था और आज टाइम कुछ और है। माना कि आपने अपनी जुबान दी थी और अब समय बहुत बदल चुका है ताऊ जी। ताऊ जी, क्या आपने उस लड़की की मर्जी जानना चाहा कि वो मुझे पसंद करती है, मुझे शादी करेगी या नहीं करेगी? और आजकल का तो ज़माना बहुत बदल चुका है। शादी से पहले एक दूसरे को जानना बहुत ज़रूरी है। और हम और पूर्वी एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं, और इसीलिए हम लोगों ने शादी कर ली। ताऊ जी, अब जिस कास्ट की बात कर रहे हैं, जात पात का भेदभाव तो कब का ख़त्म हो चुका है। और रही बात समाज की, तो समाज उस वक्त कहाँ था जब हमारा बुरा वक्त चल रहा था। उस वक्त हमारी मदद करने कोई नहीं आया। और आखिर में ताऊ जी, दो लोगों की खुशी देखी जाती है, ना कि समाज क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा। ये सब हम लोगों को नहीं सोचना चाहिए। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। आज का वक्त बदल चुका है और हमें भी दुनिया के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए। अच्छा, ये सब छोड़िए ताऊ जी, आप ये बताइए, आपका अचानक कैसे आना हुआ यहाँ पे? गांव में सब ठीक है ना? क्या बताऊं बेटा,
गांव में बाढ़ आ गई और बाढ़ में सारी फसल बह गई, यहां तक कि घर भी बह गए। अब जब मेरे पास सब कुछ बचा ही नहीं तो मैं क्या करता? मेरे को कुछ समझ में नहीं आया और मैं तेरे पास चला आया। बेटा, अब मैं तेरे पास यहाँ शहर में आ गया और तेरे साथ ही रहूंगा। ये गवार यहाँ पे बिल्कुल नहीं रह सकता। नहीं नहीं, मेरी रेपुटेशन का सवाल है। मेरी फ्रेंड्स आती है यहाँ पे, कितनी पार्टीज होती है। अरे वो क्या समझेगी इसको देख के कि तू बेकारी है। अरे इनफैक्ट हमारे तो नौकर भी इससे हाई स्टैंडर्ड है। नहीं नहीं, मैं अपने रेपुटेशन के साथ कोई नहीं खेल खेलूंगी। नहीं, ये नहीं रह सकता यहाँ पे, मुझे नहीं पता, हटाओ इसको। नहीं नहीं, ये यहाँ पे बिल्कुल नहीं रह सकता। पता नहीं कहां से आ गया गाँव का गवार। पूर्वी, सम्राट, मैंने तो तुझे ये संस्कार नहीं दिए कि तू एक औरत पे हाथ उठाएगा। माना कि ये भी नादान है, इसको समझ नहीं है बड़ों से कैसे बात की जाती है, लेकिन इस बात को तू इसको प्यार से भी तो समझा सकता है ना। जिनके बारे में तुम इतना बुरा बुरा कह रही हो, तुमको कुछ पता भी है उनके बारे में? अरे मेरे मम्मी पापा के जाने के बाद उन्होंने मेरा पालन पोषण, मेरी पढ़ाई लिखाई सब कुछ करवाया है। आज अगर मेरे पास ये नौकरी है, ये घर है, ये गाड़ी है, तो सिर्फ और सिर्फ उसके पीछे मेरे ताऊजी का हाथ है। उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया और आज अगर मैं कुछ हूं तो सिर्फ और सिर्फ अपने ताऊजी की वजह से हूं। हाजी मेरे साथ रहना चाहते तो तुम कह रहे हो कि इस घर में नहीं रह सकते? क्या इसी दिन के लिए इन्होंने पाल पोस के मुझे इतना बड़ा किया? सोचो जरा, इनकी जगह पे अगर तुम्हारे पिताजी होते तब भी तुम यही करती? तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। मैं तो बहुत गलत कर रही थी इनके साथ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं नहीं जानती थी कि इन्होंने तुम्हारे लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया है। आई एम रियली सॉरी ताऊ जी। मुझे नहीं पता था कि आपका दिल इतना साफ है। आपने इनके लिए इतना कुछ किया। नहीं, मैं किस घमंड में आ गई थी। लगता है मुझे पैसों का घमंड चढ़ गया था, लेकिन आज ना आपने ये साबित कर दिया कि पैसे चाहे किसी के पास कितना भी हो, दिल बड़ा होना चाहिए। और मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ ही रहेंगे और जब तक आप चाहते हो आप यही रह सकते हो। और मुझे अपनी गलती का पश्चाताप करने का मौका भी तो मिलना चाहिए ना। मैं आपकी अपने पापा की तरह सेवा करूंगी।